हरियाणा और महाराष्ट्र की हार ने इंडी गठबंधन की जड़ें पहले ही हिलाकर रख दी थीं। बची कुची कसर रोहिंटन नरीमन ने बाबरी मस्जिद को लेकर दिए गए बयान के माध्यम से पूरी कर दी। रोहिंटन नरीमन ने कहा था कि बाबरी मस्जिद के नीचे किसी मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सेकुलरिज्म के साथ खिलवाड़ था। इसके बाद तो इंडी गठबंधन में भूचाल ही आ गया, जिसके बाद गठबंधन की दीवारें दरक गई। इंडी गठबंधन में खटपट तो इसके बनने के बाद ही से जारी है। कभी नीतीश अलग होते हैं, कभी केजरीवाल। विपक्षी एकता में लेटेस्ट डेंट तो बाबरी विध्वंस की बरसी पर लगा, जब उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना नेता मिलिंद नार्वेकर ने 6 दिसंबर को एक पोस्ट किया। उद्धव के करीबी मिलिंद नार्वेकर ने बाबरी विध्वंस की एक तस्वीर अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट की और पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने बाल ठाकरे का कथन लिखा था कि मुझे उन लोगों पर गर्व है जिन्होंने ऐसा किया। बस बात इतनी ही थी। इसके बाद से एमवीए में विरोध के स्वर उठने लगे। जैसे ही इस पोस्टर पर अबू आजमी की नजर पड़ी, महाविकास अघाड़ी की दीवार उठ गई। शिवसेना यूबीटी के एमएलसी मिलिंद नार्वेकर की ओर से बाबरी विध्वंस की तस्वीर पोस्ट किए जाने को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई। अबू आजमी ने आनन फानन में एमवीए से सपा के अलग होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर महाविकास अघाड़ी में कोई ऐसी भाषा बोलता है तो फिर भाजपा और एमवीए में फर्क क्या रहेगा, उनके साथ रहने का क्या मतलब। इस तरह की पोस्ट से लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। समाजवादी पार्टी का ये कदम शरद पवार, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है। इंडी गठबंधन की कवायद में इनका बड़ा रोल रहा है। महाराष्ट्र चुनाव की हार का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि समाजवादी पार्टी के अलग होने से एक और जख्म मिल गया। बाबरी मस्जिद पर उद्धव की शिवसेना का स्टैंड हमेशा भाजपा की ही तरह रहा। यही वजह है कि नार्वेकर शिवसेना की चुप्पी अब सवालों के घेरे में है। इंडी गठबंधन में इसे लेकर सवाल उठने लगे। हालांकि अब तक उद्धव की शिवसेना खामोशी है। महाविकास अघाड़ी आगे और कितने वक्त तक अटूट रहेगा, ये भी सवालों के घेरे में है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद उद्धव की शिवसेना बीएमसी चुनाव में एकला चलो की राह पर चलती दिख सकती है। स्थानीय निकाय के चुनाव में इंडी गठबंधन के ही साथ एक दूसरे के खिलाफ नजर आ सकते हैं। इंडी गठबंधन के लिए देश के अन्य राज्यों में भी हाल कुछ कमोबेश ऐसा ही है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भले ही गठबंधन के साथ है, मगर उसकी सियासत से ऐसा कभी दिखता नहीं। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा। अब जब अगले साल दिल्ली में चुनाव होने हैं तो विधानसभा चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल ने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कांग्रेस का हाथ थामकर अपना अंजाम देख चुके हैं। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल भी अब गठबंधन में कांग्रेस से कन्नी काट रहे हैं। ममता बनर्जी भी गठबंधन से दूर ही नजर आ रही हैं। बंगाल में भी उनकी पार्टी ने अलग चुनाव लड़ा था। अब तो ये गठबंधन के नेतृत्व पर ही सवाल उठा रही है। गठबंधन की कमान अपने हाथ में लेने या फिर नए मोर्चे की कवायद में भी जुट गई है।